Hello genius peoples, this is अनामिका शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पंडित नैन सिंह रावत जी के विषय में जानेंगे, जो अन्वेषक, सर्वेक्षक, मानचित्रकार और लेखक हैं। इन्होंने तिब्बत को नापा था जिस समय कोई भी इसके विषय में जानता नहीं था। और इनके जन्म के विषय में जानते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, जो एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि कभी कभी इनकी बर्थ डेट पूछ ली जाती है। तो इनका जन्म है 21 अक्टूबर 1830 को इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो जन्मभूमि थी वह पिथौरागढ़ थी। पिथौरागढ़ में जो मुंशियारी तहसील है, मुंशियारी तहसील के मिलम गांव में जोहार घाटी में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो माता जी हैं, इनके विषय में मुझे कहीं से पता नहीं चल पाया है। मैंने बहुत सर्च किया पर उपलब्ध नहीं हो पाई ये जानकारी। और अगर आप लोगों में से किसी को इनकी माता जी के विषय में पता है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। इनके पिताजी के विषय में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इनके पिताजी का नाम अमर सिंह था और जिन्हें लाटा बूढ़ा के नाम से जाना जाता था। और ये बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। इन्हें जो है ब्रिटिश सरकार ने कई पुरस्कारों से और सम्मानों से नवाजा है। इन्हें कंपेनियन ऑफ द इंडियन एम्पायर खिताब से भी सम्मानित किया गया। और इनकी रचना है अक्षांश दर्पण, जिसमें इन्होंने तिब्बत को किस प्रकार से नापा है इसका उल्लेख किया है। और विशेष रूप से पहले दुनिया को इन्होंने ही बताया कि ल्हासा की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, इसके अक्षांश और देशांतर क्या है। यही नहीं, इन्होंने दुनिया को यह भी बताया है कि स्वांगपो और जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये दो अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, लेकिन ये एक ही नदी है। और जो है इन्होंने तिब्बत का सर्वेक्षण करा था। और ये इतने ही अत्यंत बुद्धिमान व्यक्ति थे जिसका यहाँ के लोगों को, पिथौरागढ़ के लोगों को पता नहीं था, परंतु ब्रिटिश सरकार ने इनके गुणों को जाना और इनकी इस ज्ञान का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। ब्रिटेन के लिए हिमालय के क्षेत्रों का अन्वेषण करने वाले यह शुरुआती भारतीयों में से एक व्यक्ति थे। और पंडित नैन सिंह रावत जी इतने महान व्यक्ति थे और इतने बुद्धि के कौशल थे कि अंग्रेज भी इनके सामने, इनके ज्ञान के सामने नतमस्तक हो गए। और जो है इनके मतलब सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने इनकी उपलब्धि के लिए जो इनकी वर्षगांठ मतलब जन्म के 139 ईयर साल बाद जो है 27 जून 2004 को इनके नाम से जो है डाक टिकट भी जारी किया था। ये भी बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण फैक्ट है और ये एग्ज़ाम्स में आने की बहुत ही अधिक संभावना है अगर नैन सिंह रावत जी के विषय में कोई क्वेश्चन उठता है तो। और इनको जो भाषाओं का मूल रूप से ज्ञान था, एक तो इनको हिंदी का बहुत ही अच्छा अनुभव था, तिब्बती भाषा जो तिब्बत चले गए थे अपने पिताजी के साथ, और फारसी और अंग्रेजी का भी बहुत ही अच्छा ज्ञान था इन्हें। और इनसे रिलेटेड एक बात ये भी है, पंडित नैन सिंह रावत जो है इनके जो है 187वें जन्म दिवस पर जो गूगल ने इन्हें क्या किया था, इन्हें याद किया और अपने मतलब इन्होंने इनसे रिलेटेड जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण कार्य किए, इसे जो है विश्व के सामने प्रस्तुत किया। यह बहुत ही गौरवान्वित करने वाली बात है हर एक उत्तराखंड वासी के लिए कि इन्होंने इतने महत्वपूर्ण कार्य किए। गूगल भी इन्हें सम्मानित कर चुके हैं। और जो है ये देहरादून में ट्रेनिंग इन्होंने ली, उसके बाद जो है इन्होंने ल्हासा की यात्रा की। और
ये जो है पेरिस के भूगोलवेत्ताओं ने जो है इन्हें स्वर्ण जनित एक घड़ी भी प्रदान की थी इनके महत्वपूर्ण कार्यों के लिए। और इनके जो महत्वपूर्ण कार्य है इनसे प्रभावित होकर अनेक लेखकों ने जो है किताबें भी लिखी है। इनकी यात्राओं से जुड़ी पुस्तकें हैं डेरेक वालेर की द पंडित है, और जो है शेखर पाठक और उमा भट्ट की जो एशिया की पीठ पर है वो भी इनसे रिलेटेड ही तथ्य जो है इसमें बताए गए हैं। और सुरेंद्र सिंह पांगती जी ने भी इनके विषय में अपनी पुस्तक में बहुत अच्छी प्रकार से वर्णन किया है। वो पुस्तक है सागा ऑफ अ नेटिव एक्सप्लोरर। ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, पर इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि द पंडित है और जो है शेखर पाठक और उमा भट्ट जी की एशिया की पीठ पर। इसको आप अवश्य ही नोट डाउन करें अपनी कॉपी में, क्योंकि ये परीक्षा दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इनसे रिलेटेड जो भी तथ्य थे मैंने आप लोगों के सामने बताए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स छूट गए हैं तो आप कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि और भी लोगों को जो है इससे बहुत ही फ़ायदा हो सके। जैसे कि कहते हैं ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अगर हम लोग अपने ज्ञान को बांटेंगे और हमारा ज्ञान और भी बढ़ता जाएगा। और आपके दोस्त और जो फ्रेंड्स वगैरह हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन्हें ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। मुझे लगता है उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी कारगर साबित होगा। और इसी प्रकार के अपडेट्स को पाते रहने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाले वीडियोस की सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पड़े और आप इसे अच्छी तरीके से समझ सकें। और तब तक जब तक कि मैं न्यू वीडियो ना लेके आऊँ, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मुझे सुनने के लिए थैंक यू।